तो आप में से बहुत से लोग परेशान होंगे MIUI में जो आपको एड्स मिलता है उससे बहुत परेशान होंगे, और बहुत से लोग फ़ोन नहीं लेते Xiaomi का क्योंकि उसमें आपको मिलते हैं एड्स। तो मैं आपको डेफिनेटली सारे एड्स बंद करके दिखाने वाला हूं, और यहां पर मैं यूज़ करने वाला हूं Redmi Note 7 Pro को। तो अगर आप Redmi Note 7 Pro लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसमें आप एड्स को सभी को ऑफ कर सकते हैं, और इसी तरह आप कोई भी Xiaomi के फ़ोन में एड्स को ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरी डिटेल्स तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं KK वर्ल्ड। तो ये एड्स देने का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जो आपको Xiaomi के फ़ोन चीपर मिलता है वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो अपने UI में जो है वो एड्स दिखाता है, और उससे जो अपना प्रॉफिट वगैरह होता है डेवलपर्स वगैरह का वो उससे निकल जाता है। लेकिन अगर आप सभी एड्स को ऑफ कर देंगे तो शायद उनकी अर्निंग पर फर्क पड़े, और शायद आपको फ्यूचर में Xiaomi के फ़ोन थोड़े महंगे मिले। तो शायद हमें रीज़न हो सकता है कि Xiaomi के फ़ोन महंगे हो रहे हैं। तो अगर आप एड्स को झेल सकते हैं तो फिलहाल एड्स को ऑफ मत करना, एड्स को चलने देना। लेकिन अगर आपको एड्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी तो आप वीडियो का एंड तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे ऑफ हो जाएंगे एड्स। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दे, सीधे मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एड सर्विसेज। तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ और ये आ चुका है एड सर्विसेज। तो इस ऑप्शन को अगर आप बंद कर देंगे तो ये आपकी पसंद के आपको एड्स नहीं दिखाएगा। जैसे कि आप कोई स्मार्टफोन्स गूगल पर सर्च करते हैं या कोई ईयरफोन सर्च कर रहे हैं तो बाद में जो एड्स दिखाएगा वो आपको फ़ोन से रिलेटेड या फिर ईयरफोन से रिलेटेड दिखाएगा। मतलब जो आपका यूजेस है उसी हिसाब से एड्स दिखाता है। तो फिलहाल आप इसको ऑफ करेंगे या फिर ऑन करेंगे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम परमानेंटली जब एड्स को ही ऑफ कर देंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे पसंद के दिखाए या फिर ना दिखाए। तो आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो अब हमें पर्टिकुलर ऐप में जाकर उसको एड्स को ऑफ करना होगा। तो हर एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ आपको एड्स दिखते हैं वहाँ पर आपको सेटिंग्स वगैरह में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऑप्शन दे रखा हो रिकमेंडेशन। तो आपको रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना होगा, तब आपके एड्स जो है वो सभी ऑफ हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर में। तो फाइल मैनेजर में हमें बहुत एड्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑप्शंस में, यहाँ पर दिखेगा आपको सेटिंग्स में आप जाएंगे किस में, अबाउट में। यस, तो अबाउट में छिपा रखा है रिकमेंडेशन। तो अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो अब आपको कोई भी ऐड नहीं दिखेगा। तो Xiaomi ने डायरेक्टली ऐड नहीं लिख रखा है, रिकमेंडेशन लिख रखा है ताकि यूज़र को पता ना चले, और ऑप्शन में भी अंदर दे रखा है। तो इस तरह से कुछ दे रखा है। तो अब हम जाते हैं सिक्योरिटी ऐप में। तो सिक्योरिटी ऐप में भी आपको बहुत से एड्स दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जब क्लीन वगैरह करेंगे तो आपको एड्स दिखाता है। तो उसको बंद करने के लिए सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशन। तो मैंने इसको भी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ऑफ कर रखा था, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में जो है Xiaomi का ब्राउज़र। तो ये डिफ़ॉल्ट MIUI का जो ब्राउज़र होता है उसमें जाते हैं और यहाँ पर जाएंगे ऑप्शंस में। यहाँ दिखेगा आपको सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको दिखेगा रिकमेंडेशन फॉर यू। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी अब हमें कोई भी एड्स वगैरह नहीं दिखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में जिसका नाम है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक में भी आपको एड्स दिखता है जब आप गाना वगैरह प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ऑप्शंस में, यहाँ जाऊँगा सेटिंग्स में, यहाँ चलते हैं हम एडवांस सेटिंग्स में। तो यहाँ पर आपको दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशन। तो इसको भी मैंने पहले से ऑफ़ कर रखा है, तो आप भी इसको ऑफ़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वीडियोस सेक्शन में। तो वीडियोस जो एप्लीकेशन है मी वीडियो, इसमें भी आपको बहुत एड्स दिखेंगे। तो इसको ऑफ़ करने के लिए भी आपको, तो यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैंने सेव कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा अकाउंट में जाना होगा सेटिंग्स में दिखेगा पुश नोटिफिकेशन। इसको भी आपको ऑफ कर देना होगा क्योंकि आपको ये नोटिफिकेशन में एड्स दिखाता है। और यहाँ पर मैं ऑनलाइन रिकमेंडेशन को भी ऑफ कर देता हूँ। तो अंदर तो नहीं है कहीं, बस। तो ये दो ऑप्शन थे जिससे आप एड्स ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हमारा क्या बचा है, डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स की जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको बहुत एड्स दिखता है। तो यहाँ पर डाउनलोड्स एप्लीकेशन में मैं गया और यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में यहाँ दिखेगा सेटिंग्स और आप देख सकते हैं कितने सारे ऐड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको डाउनलोड्स नहीं करा है और दिखा रहा है टॉप डाउनलोडेड एप्लीकेशन, डाउनलोड्स एप्लीकेशन, और इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो इन ऐड्स को मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ। तो अभी मैं गया सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ आपको दिखेगा शो रिकमेंडेड कंटेंट। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और देखते हैं हमें ऐड दिखते हैं या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कुछ भी हमें ऐड्स अब नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो एक भी ऐड आपको नहीं दिखेगा। और अब चलते हैं हम इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस में। जैसा हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहाँ पर ऐड दिखता है। तो मैं यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ।
तो मैं जैसे ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें ऐड दिखाता है। तो वो हर बार इंस्टॉल करते टाइम हमें ऐड दिखाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमें ऐड दिखा रहा है। तो इसको ऑफ करने के लिए बस यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशन। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और अभी हमें कोई भी ऐड नहीं दिखेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए फिर से दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन को दोबारा से इंस्टॉल करके। तो अब मैं आपको सेम एप्लीकेशन फिर से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब कोई भी ऐड नहीं दिखने वाला है, सिर्फ स्कैन करेगा और यहाँ पर कोई आपको ऐड नहीं शो होगा। तो आपको एक जगह ऐड और दिखते हैं, जब आप अपनी लॉक स्क्रीन पर खोलते हैं यहाँ पर वॉलपेपर आता है और एड्स दिखाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है। बेसिकली वो एड्स ही होते हैं। तो आप उसको ऑफ करना चाहते हैं, तो मैंने उसको पहले से ही ऑफ कर रखा है। तो उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको लिखना होगा मी कैरोसेल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मी कैरोसेल। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा आपको सेकंड नंबर पर। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो एप्लीकेशन है ना, तो ये आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगी। तो यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, उसे आप अनइंस्टॉल कर देना। फिर बाद में आपको वॉलपेपर पर कोई भी ऐड नहीं दिखेगा। और अगर आपको चेंजिंग वॉलपेपर चाहिए तो आप कोई अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल की भी आती है और बाकी आप अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कैरोसेल वाली एप्लीकेशंस होती है। तो यहाँ पर इसमें भी आपको एड्स नहीं दिखेगा। और अब आपको जो एड्स दिखता है वो थीम्स में भी दिखता है। तो थीम्स में ऑफ करने के लिए मैं जाऊँगा थीम्स पर और यहाँ पर चलता है और यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर यूज़र्स में और यहाँ पर सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आपको दिखेगा रिकमेंडेशंस, तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो इसी तरह आपको जहाँ जहाँ एड्स दिखता है वहाँ पर आपको ये ऑप्शन Xiaomi ने पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है। तो अब हम बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब में भी आपको एड्स दिखते हैं, तो आप उसको, हाँ दुकान बंद करा दो हमारी, तो मजाक कर रहा हूँ। तो यूट्यूब के एड्स तो भाई ऐसे बंद नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब के एड्स चलने दो यार, मज़ा आता है, हमारे पैसे बन जाते हैं। तो बस इस तरह से आप Xiaomi के जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें जो एड्स आते हैं उनको ऑफ कर सकते हैं परमानेंटली और आप छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया हो किस तरह से आप किसी भी Xiaomi के फ़ोन में एड्स को ऑफ कर सकते हैं परमानेंटली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम है फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।